जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 पैसे की सीरीज की इस क्लास में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज अपना टॉपिक रहने वाला भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है दोस्तों 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के प्रति कौन वफादार था? तो इनमें से अगर देखा जाए तो मोहनलाल जो है सिराजुद्दौला के प्रति जो है वफादार था। फिर नेक्स्ट, भारत में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंदर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? तो इन्होंने जो है अपने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो सिराजुद्दौला के बाद जो है मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1799 ईस्वी में टीपू की मृत्यु के बाद क्लाइव ने मैसूर की गद्दी पर किसे बिठाया था? तो इन्होंने कृष्णराज को जो है मैसूर की गद्दी पर बिठाया था। रिंग फेंस या घेरे की नीति का निर्माता किसे माना जाता है? तो रिंग फेंस या घेरे की नीति का निर्माता जो है वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों की भारतीय राज्यों के प्रति अपनाई गई रिंग फेंस की नीति का आशय क्या था? तो इसका आशय था कि हस्तक्षेप की नीति होगी, भारतीय रियासतों के साथ सीमित उत्तरदायित्व। इस नीति में कंपनी ने अपने चारों ओर बफर राज्य बनाने का प्रयास किया। मतलब इस प्रकार के सभी जो है आंसर सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग फेंस की नीति के संबंध में किसने कहा कि यह नीति पृथ्वी को मंगल ग्रह के आक्रमण से बचाने के लिए चंद्रमा की सुरक्षा की भांति है? तो यह कथन जो है दोस्तों लॉर्ड सेलिसबरी का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग फेंस की नीति के तहत बफर राज्य के साथ मतलब क्या संधि थी कि बफर राज्य के साथ क्या करेंगे? तो पहला है, जो किसी अन्य राजनीतिक शक्ति के राज्य और कंपनी के मध्य है एक ऐसे राज्य से संधि करना जो उसके मित्र हो और वहाँ अंग्रेज सेना भी रख सके। सही बात है। कंपनी ऐसे राज्य को सुरक्षा की गारंटी प्रदान करेगी, ये भी सही है। और इस राज्य के मध्य होने के कारण अन्य शक्ति का कंपनी के राज्य पर आक्रमण और उस शक्ति को उस राज्य के साथ कंपनी से भी निपटना होगा। तो सभी जो है अपने सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो ये चला था दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वारेन हेस्टिंग्स को चूहा और नेवला, झूठा बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया कहा? तो ये कहा दोस्तों इनको एडमंड बर्क ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देशी रियासतों के साथ सहायक संधि किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो ये सहायक संधि की थी दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली ने। वेलेस्ली ने जो है सहायक संधि की थी। सहायक संधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब जो इनमें से सही है वो अपने को बताना है। सहायक संधि के तहत संबंधित रियासत में सुरक्षा व सहायता हेतु अंग्रेजी फौज रखी जाती थी। सही है। अंग्रेजी सेना का खर्च उस राज्य को उठाना पड़ता था। ये भी सही है। वह राज्य किसी विदेशी राज्य के साथ या अन्य राज्य के साथ संधि नहीं कर सकता था तथा किसी राज्य के साथ मतभेद होने पर उस राज्य को कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार करनी पड़ती थी। ये भी सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय रियासत कौन सी है जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? तो इनमें से देखा जाए तो हैदराबाद जो है प्रथम रियासत थी। अवध के राजा सादत अली ने वेलेस्ली से सहायक संधि कब की थी? तो अवध ने जो है दोस्तों 1801 ईस्वी में सहायक संधि की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रावधान सहायक संधि की नीति में नहीं था? अब जो नहीं है वो अपने को बताना है। तो देखिए, देशी राज्यों की बाहरी युद्ध एवं आंतरिक संकटों से सुरक्षा करना, ये तो था। देशी रियासतों को विदेशी राज्यों से संबंध रखने की अनुमति नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नीतियों में से कौन सी नीति लॉर्ड वेलेस्ली ने देशी रियासतों के संबंध में अपनाई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है दोस्तों सहायक संधि की नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रिंग फेंस की नीति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब इनमें से अगर देखा जाए तो रिंग फेंस के बारे में अपन देखेंगे तो देखिए, रिंग फेंस की नीति के जमदार लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ये तो गलत हो जाएगा। फिर रिंग फेंस के नीति के तहत देशी रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का पालन कठोरता से किया गया था, ये भी गलत हो जाएगा। इस नीति ने कंपनी को सुरक्षा प्रदान की, ये तो सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब जो गलत है वो अपने को बताना है। तो देखिए, वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति वारेन हेस्टिंग्स की घेरे की नीति रिंग फेंस की नीति का ही व्यापक रूप थी। सही है। सहायक संधि का उद्देश्य कंपनी के भारत में सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रतिस्थापित करना था, ये भी सही है। सहायक संधि के परिणाम स्वरूप देशी रियासतों का आंतरिक प्रशासन व उनकी शक्ति समाप्त होने लगी। अब वे अंग्रेजी सेना पर आश्रित हो गए, तो ये भी सही है। इस प्रकार इनमें गलत तो कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधीनस्थ पार्थक्य की नीति प्रारंभ की थी? तो भारत के अंदर अधीनस्थ पार्थक्य की नीति प्रारंभ की थी दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अधीनस्थ पार्थक्य नीति का प्रावधान नहीं था।
अब इनमें से जो नहीं था वो बताना है। तो देखिए कि देसी रियासतें ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना ये नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत नीति को किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया था? तो व्यक्तिगत जो नीति है दोस्तों, इसको लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत नीति के तहत सर्वप्रथम किस राज्य का विलय किया था? तो इन्होंने जो है सबसे पहले 17 राज्य का विलय किया था। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य को गोद निषेध प्रथा के तहत हड़पा गया किंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के निषेध के कारण विलय करने से अस्वीकार कर दिया गया था? तो वो रियासत थी दोस्तों करौली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य को गोद निषेध प्रथा के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया गया था? तो इनमें से देखा जाए दोस्तों तो वो राज्य था अवध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत नीति के संबंध में सही नहीं है, जो गलत है वो अपने को बताना है। व्यक्तिगत नीति को गोद निषेध प्रथा भी कहा जाता है, सही है। इस नीति के अनुसार यदि किसी राजा को उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं हो तो उसकी मृत्यु के बाद उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाता था, ये भी सही है। किसी राज्य के राजा को दत्तक पुत्र लेने की अनुमति नहीं थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना जो है सही हो जाएगा। डलहौजी ने पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में कब विलय किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय किया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही क्रम है। अब इनमें से अगर क्रम की बात की तो सबसे पहले उन्होंने 17 को किया था, फिर संबलपुर, बघाट और झांसी और नागपुर को जो है सम्मिलित किया था। अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई गई, तो अधीनस्थ संघ की नीति जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो है अपनाई गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महान अकर्मण्यता की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? महान अकर्मण्यता की नीति अपनाई थी दोस्तों सर जॉन लॉरेंस ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मंडल का गठन किया गया, तो नरेंद्र मंडल जो है इसका गठन हुआ था और दोस्तों 1921 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1858 के अधिनियम के संबंध में सही नहीं है, अब जो गलत है वो बताना है। तो ब्रिटिश सरकार देसी रियासतों को अपने राज्य में नहीं मिलाएगी, सही है। राजा को गोद लेने का अधिकार वापस दिया गया, ये भी सही है। देसी राजाओं के अधिकारों में प्रतिष्ठा को ब्रिटिश शासन के समान समझा जाएगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। बटलर समिति की नियुक्ति की गई थी, तो बटलर समिति की जो है दोस्तों नियुक्ति 1927 ईस्वी में हुई थी। कुशल अकर्मण्यता की नीति का संबंध था, तो इस नीति का संबंध था जॉन लॉरेंस से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लॉर्ड डलहौजी ने झांसी का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया तब झांसी में इसका विरोध किसने किया था? तो इसका विरोध किया था दोस्तों महारानी लक्ष्मीबाई ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया गया था? तो अवध को जो है दोस्तों 13 फरवरी 1856 ईस्वी को अवध साम्राज्य में शामिल किया गया था, ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अवध के बारे में कहा कि ये चेरी गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है ये सब कहे थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मंडल की पहली बैठक कब हुई थी? तो 8 फरवरी 1921 ईस्वी को जो है नरेंद्र मंडल की पहली बैठक हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने किस गवर्नर जनरल को हराया था? तो टीपू सुल्तान ने जो है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को हराया था। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50 सेकंड की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।